सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है राजी और रजा। राजी और रजा, देखिए समझिए कि अपनापन तो सभी में होता है। जब अपनापन होगा तब परायापन आ ही जाएगा। ये अपना और पराया, या तेरा या मेरा, यही तो दुनियादारी है। यह दृष्टि भेद है, ख्याल का फर्क है। जब एक पिता के पुत्र हैं, सभी एक ही पिता से पैदा हुए हैं, सभी स्त्री और पुरुष, सारा जीव जगत और जड़ जगत उसी से पैदा हुआ है, तब पर कौन अपना और कौन पराया है? जिसके प्रति जैसा विचार कर लिया वैसा ही वो दिखने लगेगा, भासने लगेगा। तो ये भासना, ये देखना, ये सोचना समझना ही तो संसार का खेल है। इसी पर तो संसार का ढांचा खड़ा है, यही तो उसकी बुनियाद है। वास्तव में परम पिता परमात्मा ही जगत को उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और फिर वही संहार करने वाला है। तो वो संसार को बनाता है, रखता है और फिर समेट लेता है, मिटा देता है। ये तो खेल है उसका, लीला है उसकी। संसार के सारे प्राणी मात्र तो कठपुतली हैं, जैसा वो चाहता है नचाता है। लोग कहते हैं कि जब वही नाच नचाता है तब फिर हम पर उसका लांछन क्यों? जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसकी पुष्टि सारे वेद शास्त्र वसंत महात्मा भी करते हैं, तब फिर किसी के ऊपर दोषारोपण क्यों? फिर किसी को अपराधी, किसी को धर्मात्मा, किसी को पुण्यात्मा कहा जाता है? यदि थोड़ी समझबूझ से काम लिया जाए और विचार किया जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है कि जब सारे क्रियाकलाप उसकी मर्जी से होते हैं, तब फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमने किया, ये तुमने किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया? अरे भाई, अच्छा बुरा भी किया, उसने कराया और हमने किया। यदि यही बात हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए, हमारे हृदय में घर कर जाए कि हम करता धरता नहीं है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तो फिर हम फल के भागी नहीं बनेंगे। चाहे कितने कष्ट आए, दुख आए, परेशानियाँ आए, कैसा ही सुख, आराम व संतुष्टि मिले, पर हमारे अंतर में ये भावना उठे कि सब कुछ उसी की तरफ से हो रहा है, हमारा क्या है और हमसे क्या है? ये तो सब उसी की मर्जी है, उसी का खेल है। और तब होगी चारों ओर शांति। शांति शांति इसीलिए कि अब हम करता नहीं, इसलिए दोषी भी नहीं। तो हम लोग बहुत ही सीमित ढंग से सोचते विचारते हैं। मैं और तुम, मेरा और तेरा के जाल में फंसे हुए उसी छोटे से घेरे में चक्कर काटते हैं। तो हमारे सारे क्रियाकलाप में मैं और मेरा के दायरे में, जिसे हम अपना कुटुंब और परिवार कहते हैं, करते हैं। तो इस दायरे को, इस घेरे को इतना बढ़ाओ कि उसकी कोई सीमा ना रहे। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारा मन, बुद्धि एवं अहंकार काम करे, उन सबको अपना ही समझो, अपना ही ख्याल करें। तब फिर ये ख्याल कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के ख्याल से जब दूसरेपन का ख्याल ही समाप्त हो गया है, तो फिर रह क्या गया? अब तो ना अपना ना पराया, सारा द्वैतपना समाप्त। अब सारा खेल, सारा कारोबार, सारा क्रियाकलाप जो करता है वही कराने वाला है। वो कौन है, क्या है, वे जाने और उसका काम। तो फिर हम लोगों को क्या महत्व रह गया? बस जो हो रहा है सो हो रहा है। यही है संसार का क्रियाकलाप, सारा ख्याल का खेल है। जैसा सोचोगे वैसा देखोगे, वैसे ही बनोगे और वैसा ही व्यवहार करोगे। जो है सो है, वो जाने और उसका काम, वो जाने और उसका काम। क्योंकि लोग चरित्र गठन की बात करते हैं। चरित्र गठन करना, सच्चरित्र बनना बहुत ही अच्छी बात है, सभी को सच्चरित्र बनना चाहिए।
प्रश्न ये है कि सच्चरित्र बना कैसे जाए, सच्चरित्रता की कसौटी क्या है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं, जिन बातों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं, कोई अधिक हानि लाभ नहीं, उन वास्तव में भी हम बड़ी सरलतापूर्वक बिना आनाकानी या रुकावट के झूठ बोल जाते हैं। और न जाने कैसी कैसी बातें मन से गढ़कर बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि झूठ बोलना हमारा स्वभाव बन गया। बहुत से धार्मिक कहानी वाले लोगों को देखा है, जब वह बात करते हैं तब अपनी बात को महत्ता देने के लिए और इसलिए भी कि लोग उनकी बात का आदर करें, व्यर्थ में इधर उधर की बातें बनाकर बोल जाते हैं। कभी कभी तो उनकी पुष्टि के लिए वो कुछ महापुरुषों का हवाला भी दे डालते हैं और अपनी बातों का लोगों पर प्रभाव डालने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है कि उनकी इच्छा किसी को धोखा देने की ना हो, किंतु बारीकी से देखने व विचार करने से ये तो कहा ही जाएगा कि उनको अपनी धाक जमानी होती है, अपने आप को बड़ा मनवाने की इच्छा रहती है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि उनके अंतर में मान बढ़ाई की प्रबल इच्छा दबी पड़ी रहती है, जो समय समय पर अपना काम करती रहती है। मान बढ़ाई की इच्छा बहुत से मनुष्यों को गिराने में सहायक होती है और ये बड़े बड़े लोगों में, महात्मा कहलाने वाले लोगों में भी प्राय होती है। जब मान बढ़ाई की इच्छा होगी तब दूसरों से ईर्ष्या द्वेष भी होगा। ईर्ष्या द्वेष होने पर क्रोध भी आएगा, क्रोध आने पर मारपीट और हत्या तक हो सकती है। तो तात्पर्य है कि थोड़ी सी बात मन में उठी और वह बढ़ते बढ़ते इस रूप में आ जाती है कि फिर मनुष्य के हाथ की बात नहीं रह जाती, फिर उस पर अधिकार पा सके। वह स्वयं उसके अधिकार में फंस जाता है और चाहने पर भी नहीं निकल पाता। वह निकल तो सकता है पर केवल ऊपरी चाह से काम नहीं चलता, उसके लिए तो उसको प्राणपण से प्रयत्न करना पड़ता है। तो यदि तनिक विचार से काम लिया जाए तो आरंभिक अवस्था में ही बड़ी आसानी से सुधार हो सकता है। इस प्रकार हमारे जीवन में इस तरह की न जाने कितनी गुत्थियां पड़ी हैं जो समय समय पर अपना रूप प्रकट करती रहती हैं और मनुष्य उनके चंगुल में पड़ा हुआ कठपुतली की तरह नाचता रहता है। इन सब बातों से बचने का बड़ा सरल तरीका है कि स्वाध्याय करता रहे। हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए इत्यादि जीवन को पवित्र व स्वच्छ रखने की बातें हमको स्वाध्याय से, धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से मालूम होती रहेंगी। महापुरुषों की संगत करने से, साधु महात्माओं से मिलने से व सत्संग में बैठने से हमें जीवनचर्या को सुंदर बनाने की बातें मिलती रहती हैं। एक और खास बात है कि जिसे हम सरलता से अपने में उतार सकते हैं वो ये कि रात में सोने से पहले अपने सब कार्यों पर जो सुबह से शाम तक किए हैं विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन से अनुचित और कौन से उचित कार्य हुए हैं। अनुचित बातों के लिए पश्चाताप करके भविष्य में उन्हें ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और अच्छी बातों के लिए अपने गुरु लोगों या भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन ऐसा करने से अपने आप विवेक पैदा हो जाता है और बुरी बातों से घृणा व अच्छी बातों से लगाव होने लगता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अतः इसकी साज सज्जा संभाल कर करनी चाहिए और जो जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। प्रकृति में सदा परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति की गतिविधि का अपना एक नियम है, एक धारा है जो सदा प्रवाहित होती रहती है। जैसी उसकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार वह अपना रुख उलटती पलटती और बदलती रहती है। तो सारे जीव जंतु उस नियम और धारा के प्राकृतिक प्रभाव में बहते रहते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कहलाता तो है सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, किंतु अपनी उधेड़बन में प्रकृति के इस प्रभाव को नहीं समझ पाता और अपने हाथ पांव इधर उधर मारता है। यदि नदी की धारा की दिशा में तैरा जाए तो बड़ा आसान होता है और यदि उल्टी धारा में तैरा जाए तो बहुत कठिन होता है।
इसी प्रकार यदि हम सांसारिक कार्यकलापों में इस धारा को, इस गतिविधि को समझ लें और उसी के मुताबिक कार्य करने लगें तो बड़ी सहूलियत और आसानी रहती है। तो सारे कार्यकलाप ऐसी अबाध गति और सुगमता से होते हैं कि हमारे अंतर में कोई उलझन या अड़चन नहीं पैदा होती है। सो यह हम अपने आप को इतना ढीला छोड़ दें कि परिवर्तन की जो रीति और नीति है वो स्वयं ही अपना कार्य करती रहे, या फिर इतनी समझबूझ उत्पन्न कर लें कि उसके निरख परख कर अपने आप को उसी प्रकार मोड़ते रहें। लेकिन ऐसा करना या होना कठिन है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इतना विकृत हो गया है कि हम अपनी गतिविधियों में इतने फंसे और उलझे हैं कि हमें कुछ सोचने और समझने की शक्ति खो बैठे हैं। हमारी जो वर्तमान की विकट समस्याएं हैं उन्हीं को हम महत्वपूर्ण और आवश्यक समझकर उन्हीं में लगे रहते और अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूल जाते हैं। परंतु एक बात हमें कभी कभी खटकती है और हम उससे अग्रसर होना चाहते हैं, वो है उस परम पिता परमात्मा के मिलने की जिज्ञासा। परंतु दुनियादारी के झमेले हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं। बात यह है कि ये तो बिल्कुल ही उल्टी धार है। मन की जो धार है उसके विपरीत जाना है, ये देखने, कहने व कल्पना करने में बहुत विकट व कठिन कार्य लगता है। परंतु हम जब किसी कुशल तैराक की देखरेख में तैरना सीखते हैं तब वो बड़ा सरल और भयरहित हो जाता है, क्योंकि तब हमें यह सांत्वना रहती है कि सिखाने वाला मास्टर कुशल है और हमारे डूबने की कोई आशंका नहीं है। यही है आध्यात्म पथ पर चलने की सरल और सुगम रीति। जब हमें ऐसे समर्थ और कुशल गुरु मिल जाते हैं तब वे संसार की सारी विघ्न बाधा और झंझटों से निकाल कर पार कर देते हैं। जैसे कुशल तैराक नदी की धार में भंवर, मगर, बगड़ियाल वगैरह से एक नौसखी को बचा करके निकाल देता है। तो भवसागर इतना विशाल है, माया मोह का जाल चारों ओर फैला हुआ है, परंतु चिंता मत करो, चित्त को संभाले करो और खोज कर लो सदगुरु की। सदगुरु भी खोज में है ऐसे लोगों की, क्योंकि वह ऐसी कार्य के लिए नियुक्त है। तो जब हमारे अंतर में जिज्ञासा होगी तभी आन मिलेंगे सदगुरु। केवल लगन हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, व्याकुलता हो, बस फिर बेड़ा पार। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। ऐसे सदगुरु के दर्शन होते ही हमारे सारे दुख क्लेश मिट जाते हैं। दिल दिमाग ऐसा शांत और श्रद्धा युक्त हो जाता है मानो जन्म जन्मांतर के खोए हुए बिछड़े हुए मिल गए हों। तो प्रथम दर्शन और मिलन में ही सारा मामला तय हो जाता है। आंख से आंख मिली नहीं कि बस बिना सोचे समझे दिल कबूल कर लेता है। ना कोई उथल पुथल होती है और ना सोच विचार, एक सांत्वना से मिल जाती है। दिल मुतमय्यन हो जाता है। भली भांति कार्य शुरू करने से आधा काम पहले ही पूरा हुआ प्रतीत होता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे अंतर में लगन हो, चाह हो उससे मिलने की। वह तो हमेशा हमेशा अपने हाथ फैलाए रहता है अपने हृदय से मिलाने को, चिपटाने को, मगर हमें तो धन दौलत, भाई बंधुओं, बच्चों और बीवी से ही फुर्सत नहीं। हमारा दिल दिमाग तो हमेशा उन्हीं में लगा हुआ और उन्हीं के प्रेम में सरोबार है। फिर उधर उधर की कौन सोचे। दुनियादार तो दुनिया में फंसाने के चक्कर में रहते हैं। तो जो संत महात्मा हैं वे अपने चक्कर में फंसाने में लगे रहते हैं। जहाँ जो फंस जाता है फिर वहाँ से निकलना कठिन हो जाता है। सत्संग ही एकमात्र उपाय है, युक्ति है, जिससे हमारी दुनियादारी भी ठीक चलती रहे और हम उसके बंधन में भी ना फंसे। तो ना तो कुछ करने धरने की जरूरत है, ना कुछ सोचने समझने की, बस सत्संग में बैठने लगो। धीरे धीरे उसके प्रभाव से परिवर्तन होने लगेगा। मगर हो सत्संग सच्चे साधु महात्माओं का। आजकल बड़े बड़े साधु महात्मा घूमते फिरते हैं जिनकी वेशभूषा तो महात्माओं की है, परंतु अंतर में कुछ और ही है।
तो बड़ी सावधानी से निरख परख के काम लेना चाहिए, नहीं तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के, ना घर के ना घाट के। तो ना तो चिंता की बात हो, ना घबराने की, ना परेशानी होती। ठीक है, हम नहीं जानते उसको, ना देख पाते हैं उसको, किंतु वह तो हमें देखता है, वह तो हमें जानता है, वह तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो बस कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, उसकी लगन लगाओ, उसकी सच्चे हृदय से याद करो, वह स्वयं हमारी कठिनाइयों को दूर करेगा और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी पूरी करेगा। यदि वास्तव में हमें पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है तो मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी में। धन्यवाद।